हेलो एवरीवन। यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, यह सवाल हर उस अभ्यर्थी के मन में होता है जो इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए या तो सोच रहा है या इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस सवाल में कई सारे अन्य सवाल भी छुपे होते हैं, जैसे कि इस एग्जाम के कितने चरणों में कंडक्ट कराया जाता है, एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के टाइम टेबल क्या है, कितने घंटे यहां पर पढ़ना चाहिए, बुक कौन सी अच्छी होती है, किन चरणों के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है। इन सारे सवालों का जवाब देना एक वीडियो में शायद संभव ना हो, लेकिन एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी आसान हो, हर उस अभ्यर्थी की जो या तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर इस एग्जाम की तैयारी आगे करने जा रहा है, उस वीडियो को यहां पे जरूर देखें। एक चीज और है, कमेंट बॉक्स में आप यह भी बता सकते हैं अगर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान किसी प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, कोई समस्या आ रही है, कोई दुविधा है या किसी प्रकार के सवाल हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से वो सभी चीजों का सवाल आपको उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज समझते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला चरण। सबसे पहला चरण है कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। तो आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराता है यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। हर साल यहां पर देखा जाए आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन फॉर्म्स आपको आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में नोटिफिकेशन में क्या है, कैसा है, एग्जाम कब होगा, उसकी सारी डिटेलिंग होती है, उसमें सिलेबस होता है, उसमें एग्जाम पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी होती है, एज लिमिट की छूट होती है, कौन एग्जाम दे सकता है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीजें जानकारी होती है। दूसरा, जब आप उस फॉर्म को यहां पर भरते हैं तो एक चीज जिनकी जानकारी यहां पर देखा है, नोटिफिकेशन आपको मिलता है इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, जहां आपको यह पता चलता है कि इस एग्जाम के कितने चरणों में कंप्लीट कराया जाता है। इस एग्जाम को कंप्लीट 3 चरणों में कराया जाता है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है एग्जाम का, वो कितना है, 3 चरणों में होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप प्रवेश करते हैं तो इस एग्जाम को आपको प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार, जब आप इन तीनों को क्लियर करते हैं तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो मेरिट लिस्ट में नाम बनाने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी होगी, आपको यह समझना है कि इन चरणों में आखिर होता क्या है, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं और यहां पर आप किस तरीके के एफर्ट डालने हैं। तो पहली चीज, पहला जो चरण होता है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, जो सही है या गलत है करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ओएमआर शीट मिलती है, उसमें टिक करना होता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आखिर पूछा क्या जाएगा, कितने पेपर होंगे। दूसरे यहां पे आपको होती है मुख्य परीक्षा, जो लिखित परीक्षा होती है, यानी कि आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना होगा, 100, 50, 150, 200 इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको चीजें डिस्क्राइब करनी है। तीसरा होता है जब आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू को जो क्लियर करेगा वो फाइनल आपको सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी मेरिट लिस्ट बनती है, जितनी पोस्ट आएगी उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी और वहां पर आपका सिलेक्शन होगा। ये तो हो गया कि 3 चरणों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इन 3 चरणों में होता क्या क्या है, कितने पेपर किस चरण में होते हैं, तो पहले आते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा कहते हैं, इसके 2 चरण हैं, यानी कि 2 पेपर होंगे। प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा, पहला जो पेपर आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर। सामान्य अध्ययन के इस पेपर में देखा जाए टोटल आपको कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 अंक होगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ, 150 नंबर का, 150 अंकों का पेपर है। कितने घंटे में ये पूरा पेपर करना होता है, तो 2 घंटे में पूरा प्रश्न पत्र आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वो पेपर यहाँ पे जिसे हम कहते हैं प्रश्न पत्र द्वितीय, ये सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण सीसैट का पेपर होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1.5 अंक होता है, और ये भी आपको 150 नंबर का पेपर होगा। ये भी पेपर आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। दोनों पेपर के अंकों को जोड़ दिया जाए तो टोटल आपका प्रीलिम्स हो जाता है 300 नंबर का, और 4 घंटे में ये पेपर कंप्लीट कराया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही पेपर एक दिन में हो जाएंगे। एक दिन में यानी कि एक पेपर जो होगा सुबह की पाली में होगा, जैसे कि आपको 9:30 से 11:30। दूसरा जो पेपर होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। टाइमिंग को लेकर के देखा जाए तो आयोग कई बार चेंज भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एक ऑथेंटिक है, जो एक स्टैंडर्ड है, वो यहाँ पर इस तरीके के एग्जाम आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। कुछ और चीजें, क्या प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है या किसी तरीके के दिशा निर्देश हैं जो हमें यहाँ पे एग्जाम की तैयारी के दौरान ही पता होने चाहिए, तो वो भी समझ लीजिए। पहली चीज, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ऋणात्मक मूल्यांकन आगे कि नेगेटिव मार्किंग की पद्धति भी अपनाई जाती है, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया और वो आंसर गलत हो गया तो आपके अंक कट जाएंगे।
अभ्यर्थी के द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी के द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों ना हो, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काट दिया जाएगा। तो ना तो आप गलत उत्तर दे सकते हैं, ना एक से ज्यादा उत्तर यहां पर आप फिलअप कर सकते हैं ओएमआर शीट में। दोनों ही स्थिति में आपके नंबर कटने वाले, चाहे आपका दूसरा उत्तर सही क्यों ना हो। और कितने अंक कटेंगे? 1/4 यानी कि 0.1 अंक में से 0.25% अंक कट जाएंगे। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है, जिसे हम सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा कहते हैं, यह अहर्कारी परीक्षा है, जिसमें सभी श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहां पर अब करना क्या है, जो सीसैट का पेपर होता है, इस सीसैट के पेपर में आपको, जैसे कितने नंबर का पेपर है, यहाँ पे 150 अंकों का पेपर है, तो 150 अंकों के पेपर में आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं। 100 में से 33, 50 में से 17, 150 में से देखा जाए तो करीब 50 अंक। ठीक है, तो 150 में करीब 50 अंक आपको इसमें लेकर आने होंगे। इतना अगर आप इस एग्जाम में लेकर आते हैं तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र चेक किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीएस में यहां पर आपको एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट या हम कहें कट ऑफ बनती है। कट ऑफ यहां पे बताया जाता है, जो कट ऑफ आपको मेंस में लिखने का अवसर देती है। अगर आपने उस कट ऑफ को क्लियर कर लिया, यानी इतना अच्छा स्कोर किया है कि आपको कट ऑफ को पार कर रहे हैं, तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करेंगे तो आपको आता है मेंस परीक्षा। मेंस के बारे में भी समझ लीजिए, इंटरव्यू को एग्जाम पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं, फिर दूसरे यहां पर चरण में समझेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें किस किस एग्जाम में, यानी कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ के जाना है, मेंस में क्या पढ़ के जाना है। लेकिन पहले हमने जो डिस्कस करना है वो एग्जाम पैटर्न। तो जिनका अगर प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर मेंस में क्या करना है, तो मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। जब आप मुख्य परीक्षा की बात आते हैं तो यहाँ पे लिखित परीक्षा हो। लिखित परीक्षा में अगर हम देखें तो आपके टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं, 8 पेपर होंगे। 8 पेपर आपको मेंस में लिखने का मौका मिलेगा। और इसमें जो पहला पेपर है सामान्य हिंदी का है, दूसरा जो पेपर है आपका निबंध का है। सामान्य हिंदी का जो पेपर है 3 घंटे का होगा, 150 का अंक का होगा। निबंध का पेपर भी 3 घंटे का होगा और 150 अंकों का होगा। ठीक है, ये दोनों ही पेपर आपको मेंस जिस दिन होगा, एक दिन में ये दोनों ही पेपर सुबह और शाम की पाली में कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी तरह तीसरा जो पेपर है, जिसे हम सामान्य अध्ययन पेपर 1 कहते हैं, इसमें इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज जैसे टॉपिक्स होंगे, सब्जेक्ट होंगे। इनमें से देखा जाए तो आपको 3 घंटे का ये पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 देखा जाए तो शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 3 घंटे का ये भी पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। ये दोनों पेपर यानी कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 भी एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बाद आता है पेपर 5, जिसे हम सामान्य अध्ययन पेपर 3 कहते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। चौथा जो पेपर है, इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 4, ये नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 घंटे का पेपर है, ये भी आपको 200 नंबर का पेपर होगा। और 5वां छठा पेपर भी आपको देखा है तो एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता है, सुबह और शाम की पाली, यानी हर दिन 2 पेपर होंगे। और 7वां जो पेपर है, ये आपको सामान्य अध्ययन पेपर 5 है, सामान्य अध्ययन पेपर 6 है, 8वां पेपर आपका। और ये दोनों उत्तराखंड राज्य विशेष से रिलेटेड होंगे, उनसे संबंधित उसके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, पर्यटन, आपदा, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये भी 3-3 घंटे का पेपर है, ये भी 200 नंबर के पेपर होंगे। और ये दोनों पेपर आपको एक दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि आपका पूरा जो मेंस है टोटल 8 पेपर होंगे, 4 दिन में कंप्लीट कराए जाएंगे। हर दिन 2 पेपर लिखने हैं और 3-3 घंटे एक दिन में आपको 2 पाली मिला के 6 घंटे यहां पर आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ती है। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना होगा मेंस, टोटल कितने नंबर का हो गया, तो सभी अंकों को अगर हम यहां पर आपको जोड़ देंगे तो 1500 अंकों का होगा आपका मेंस का पेपर। मेंस के 1500 में से कितना आप अंक ज्यादा अचीव करेंगे, वही आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अब इंटरव्यू भी देखिए, तीसरा चरण, जिनका यहां पर लिखित परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए।
और इंटरव्यू जो होता है वो कितने नंबर का होगा, जिसे हम साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा भी कहते हैं, यह 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब आपका क्या होगा, जितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा उन लोगों के मेंस में उन्होंने कितना नंबर लाया है और इंटरव्यू में उन्होंने कितना नंबर लाया है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। यानी कि टोटल 1500 अंक और 150 अंक को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1650 अंक। इस 1650 अंक के आधार पर आपकी एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट में जितने भी पोस्ट होंगी 100, 50, 150, 250 उतने लोगों का नाम उसमें आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में कंडक्ट कराया जाएगा। आयोग के द्वारा 3 चरणों में आपकी परीक्षा से संबंधित कई सारी जानकारी आपको रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आपको देना है और हर चरण को पार करते हुए आपको सिलेक्शन लेना है। तो पहले दिन हमने यहां पर एग्जाम पैटर्न को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी की एग्जाम को क्लियर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सिलेबस क्या है, इस सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के तैयारी में क्या पढ़ना है और मुख्य परीक्षा को लेकर के तैयारी में हमें क्या क्या चीजें करके जानी है। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आपको कैसा लगा और आपको किस तरीके की तैयारी और एग्जाम को लेकर के क्या चुनौतियां आ रही हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।